आई लव गुजरात, आई ऑलवेज लव गुजरात। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छे बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारा रहन सहन है, अच्छा लगा यहाँ। सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने गुजरात में पिछले 9 सालों में देखी है, मतलब मैं मेरी शादी के बाद यहाँ आई हूँ, मुझे गुजरात का जी भी नहीं पता था, कहाँ है क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन 9 सालों से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ, वो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि रात को 2 बजे भी अगर कोई लेडीज़ अकेली सड़क पे जा रही है, उसे किसी तरीके का कोई डर नहीं है, मतलब बहुत सेफ़ फील करके वो आराम से जा सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी। और उसमें फ्री सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी हमारा टाइम टू टाइम उसमें कैंपेन चला। ये आप कह सकते हैं कि मुझे बचपन से जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया स्कूल में, कॉलेज में, वो कहीं ना कहीं एक परवरिश, उसको कहिए आप, शिक्षा कहिए, वो इसमें मैटर करती है। और यहाँ गुजरात में भी मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में बहुत सारे इलेक्शंस लड़े हैं और बहुत सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में मैं आज एक सर्वा एनजीओના માધ્યમથી જે સેવાના કાર્યો થઈ રહ્યા છે તેમની પાસે આપણે મુલાકાત માટે આવ્યા છીએ। શું નામ છે આપનું? મારું નામ પાયલ અગ્રવાલ અને હું સર્વા એનજીઓમાં ગુજરાત હેડ, ગુજરાત કોઓર્ડિનેટર તરીકે કામ કરું છું। આપ કેટલા સમયથી કામ કરી રહ્યા છો અને આપનું સંસ્થા કેટલા વર્ષોથી છે? हमारी जो संस्था है वो करीबन 15 साल से काम कर रही है, जबकि मैं इसमें अभी 6 महीने से जुड़ी हूँ। अच्छा, आप कौन से काम कर रहे हो संस्था में? हमारी संस्था का उद्देश्य क्या है? हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य जो है वो ग्रामीण महिलाओं के लिए, ग्रामीण बच्चों के लिए जो अंडर प्रिविलेज रहते हैं उनके लिए काम करना है। और इसमें भी मैं सबसे अगर मेन काम आपको बताऊं, वो है फ्री डेज़ हैप्पी डेज़ के नाम से हमारी संस्था एक कैंपेन चला रही है, जो कि ग्रामीण महिलाओं में माहवारी से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में उनको जागरूक करने का, और उसमें फ्री सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूशन करने का भी हमारा टाइम टू टाइम उसमें कैंपेन चलता है। थोड़ी डिस्कस अपने वो जो बचपन की लाइफ, हूँ गुजराती बोलूँ तो चालશે ને? हाँ, થોડું આપણી જે જીવનનું અંગત જે મામલો હોય, જે શાળા હોય, કોલેજ હોય, તો આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓનું તમને ક્યારથી, તમને જે સમાજની સેવા કરવાનું તમને ક્યાંથી મળ્યું? ये आप कह सकते हैं कि मुझे बचपन से जो मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया स्कूल में, कॉलेज में, वो कहीं ना कहीं एक परवरिश, उसको कहिए आप, शिक्षा कहिए, वो इसमें मैटर करती है। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, गुजरात में मैं पिछले 9 साल से हूँ, और मेरी पूरी एजुकेशन सब कुछ हरियाणा से ही है। और अगर मैं मेरी शिक्षा की बात करूं, मैंने लॉ में मास्टर्स किया है और यहाँ गुजरात में भी मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। और दूसरी बात ये कि मैंने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में बहुत सारे इलेक्शंस लड़े हैं और बहुत सारे नेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स में मैं विनर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें मतलब आपके अंदर आ जाती हैं। अच्छा, बचपन से ही आप लीडरशिप कर रहे हो? आप कह सकते हैं ऐसा, लेकिन मैं उसको सेवा करना ज़्यादा बेटर कहूँगी। मतलब लीडरशिप तो किसकी लीडरशिप करनी है, सब अपने भाई बहन हैं, कहीं लीडर जैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, परिवार में एक मुखिया की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से अगर मुझे लगता है कि मेरे सिखाने से, मेरे दिशा निर्देशों से कुछ अच्छा हो सकता है तो ज़रूर करूँगी। आप गुजरात में ये 10 साल से रहे हो, गुजरात को कौन से एंगल से आप देख रहे हो? सबसे बड़ी जो चीज़ मैंने गुजरात में पिछले 9 सालों में देखी है, मतलब मैं मेरी शादी के बाद यहाँ आई हूँ, मुझे गुजरात का जी भी नहीं पता था, कहाँ है क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन 9 सालों से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है यहाँ, वो मुझे जो चीज़ अच्छी लगी कि रात को 2 बजे भी अगर कोई लेडीज़ अकेली सड़क पे जा रही है, उसे किसी तरीके का कोई डर नहीं है, मतलब बहुत सेफ़ फील करके वो आराम से जा सकती है। ये चीज़ मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी। आप ये हमारे दर्शक मित्रों को आई लव गुजरात बोल सकते हो? श्योर, वाई नॉट, मुझे पूरी ज़िंदगी भी यहाँ निकालनी है। आई लव गुजरात, आई ऑलवेज लव गुजरात। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, बहुत अच्छे बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत प्यारा रहन सहन है, अच्छा लगा यहाँ। अब गुजराती कब सीखोगे? नहीं, મને થોડી થોડી આવડે છે, બાકી જે થોડી રહી ગઈ એ તમારે પાસેથી હું। अच्छा, आपने જે શાળા કોલેજની વચ્ચે જે તમને એવોર્ડો મળેલા છે એ શું છે, એ વિશે થોડી માહિતી આપો।
ओके, एक्चुअली स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैंने बहुत अलग अलग फील्ड के कॉम्पिटिशन्स में, चाहे वो स्टेट लेवल के थे या नेशनल लेवल के थे, मैंने जिनमें पार्टिसिपेट किया और लगभग कहूँ तो मैं सब में विनर रही। कहीं पे फर्स्ट या सेकंड वो एक अलग बात है, पर विनर सब में रही। उसमें आप कह सकते हैं स्लोगन राइटिंग, डिबेट्स, स्पीच कंपटीशन, रंगोली मेकिंग एंड ऐसे राइटिंग, बहुत सारे अलग अलग, इवन क्लासिकल डांस जो फोक डांस रहता है उसमें भी मैं स्टेट लेवल विनर रही हूँ। अच्छा, ये जो महिलाओं की समस्याओं के बारे में सरकार जागरूकता है, आपकी एनजीओ भी जागरूकता है, महिलाओं को कौन सा संदेश देना चाहते हो आप? देखिए, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, शायद आंकड़े कुछ हो सकता है कि मुझे याद नहीं हो प्रॉपर, साल 2000 या 2001 की बात है। हमारी केंद्रीय सरकार ने उस टाइम, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उन्होंने पूरे भारतवर्ष में महिला सशक्तिकरण वर्ष मनाया था। सिर्फ एक दिन नहीं, पूरा साल महिला सशक्तिकरण के लिए सेलिब्रेट किया था। और उसमें पूरे भारत में उन्होंने अलग अलग तरीके से जागरूकता करने की कोशिश की थी। चाहे स्कूलों में महिला सशक्तिकरण के बारे में निबंध लिखना है या भाषण देना है, किसी भी तरीके से कि जागरूक किया जाए। तो मैं उस टाइम शायद 10वीं या 11वीं कक्षा में रही होंगी और मुझे आज भी याद है कि मैंने भी एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था। तो लेकिन उसके थोड़े दिन बाद मुझे वहाँ एक गांव में जाने का मौका मिला और एक महिला से जब इस विषय में बात हुई तो उनका आप एक्सप्रेशन देखते, उनके चेहरे के भाव अगर आप पढ़ते तो पता चलता कि ये जो महिला सशक्तिकरण की बातें हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ बड़े शहरों की महिलाओं तक ही सीमित है। एक्चुअल में ग्रामीण परिवेश में अभी तक इसका जो सार पहुँचना चाहिए था वो नहीं पहुँचा है। आपकी संस्था जो ग्रामीण महिलाओं के लिए क्या जागरूकता ला सकती है कायदा के विषय में? ओके, देखिए, कायदा के विषय में ऐसा है कि हमने अपने लेवल पर बहुत सारी कोशिशें इस में कर रखी हैं और मैं अगर मेरे पर्सनल जो मैं इस संस्था के लिए कर रही हूँ उसमें भी जिन भी महिलाओं को यदि किसी भी तरीके की अगर ज़रूरत महसूस होती है, आधी रात को भी मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, मेरा फ़ोन खुला है। और दूसरी बात, हमने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वैसे तो बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन अभी हमारा जो आने वाला काम है, आने वाला उद्देश्य है, वो हम बाल श्रम की दिशा में अब आने वाले समय में एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। आपकी संस्था कोई हेल्पलाइन नंबर या आपका कांटेक्ट कोई महिला कर सकती है तो कैसे कर दे? देखिए, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नंबर ऑलमोस्ट अभी तो मैं कहूँ अहमदाबाद में सबके पास है और हमारी एनजीओ का जो ऑफिस है वो सबके लिए खुला है। हाँ, लेकिन हेल्पलाइन नंबर की जो बात है वो हमने अभी तक कोई स्पेसिफिक ऐसी नहीं की है, लेकिन हाँ, वेबसाइट है, आप उस पर आइए, आपकी क्वेरी विदिन 24 आवर्स सॉल्व की जाएगी। आपकी वेबसाइट हम दिखा सकते हैं ना? यस, श्योर। आपका मोबाइल नंबर दिखा सकते हैं ना? जी, बिल्कुल। मेरा मोबाइल नंबर मैं बता सकती हूँ, 7818883134। किसी भी महिला को, किसी भी मेरी बहन को कभी भी लगे किसी भी तरीके की ज़रूरत है, मोस्ट वेलकम। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं किसी के काम आ सकूँ। दीदी, आपको कभी मुश्किलें पड़ी है क्या? आपको लगता है कि बिना मुश्किलों के मैं यहाँ तक पहुँची होंगी? थोड़ी उस तरफ की बात करें अपना। देखिए, अगर मैं मुश्किलों की बात कहूँ, मुझे आज भी याद है कि मैं एक्चुअली हरियाणा में छोटे शहर से हूँ, सबसे पहले मैं बताऊँ। और ठीक है, बस ये होता था कि ग्रेजुएशन करवा दो और लड़कियों की शादी कर दो, मेरी फैमिली में ये था। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक जो मेरा बचपन से सपना था कि मेरे नाम के साथ एडवोकेट जुड़ा हो, मैं प्रैक्टिस करूं या नहीं करूं, बस मेरे नाम के साथ एडवोकेट होना चाहिए। मुझे ये बचपन से एक सपना था मेरा। और मुझे आज भी याद है, मैंने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। मैंने घर में भूख हड़ताल की थी कि मुझे एलएलबी में ही एडमिशन लेना है। जिद करो दुनिया बदलो। आप कह सकते हैं। देखिए, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सबको यही संदेश दूंगी, लेकिन हाँ, अच्छी चीज़ के लिए ज़िद करिए, उसके लिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज़ के लिए ज़िद करिए। મેડમ, આપણે જે સંસ્થાના માધ્યમથી હવે જે પ્રવૃત્તિ કરવા જઈ રહ્યા છે એ શું કરીશું આપણે? इसमें हम अभी बाल श्रम जो चाइल्ड लेबर है उसको हम ख़त्म करने की दिशा में आने वाले समय में कुछ ठोस कदम, जिसको हम कह सकते हैं, कुछ बड़े स्टेप्स हम लेने जा रहे हैं कि इसको किस तरीके से कुछ, ये अभी कोरोना महामारी के चलते थोड़ी हमारी मीटिंग्स भी सस्पेंड हो रही हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा सब नॉर्मल हो जाता है फिर हम इसको आने वाले टाइम में चाइल्ड लेबर के लिए हम काम करने वाले हैं। महिलाओं के विषय में जो आज का कानून है उसकी जागरूकता महिलाओं में कितनी है?
महिलाओं में देखिए, मैं एक महिला होने के नाते सिर्फ इतना कह सकती हूँ कि महिलाओं में जागरूकता तो है, लेकिन मैंने जो देखा है वो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनको घर वालों के दबाव में रहना पड़ता है। उन्हें अपने कानूनों का, अपने हकों का, अपने अधिकारों का सब कुछ पता है। अगर हम एक एवरेज लेवल की बात करें, मैं ग्रामीण परिवेश की बात नहीं करूँगी, एवरेज लेवल पे उनको सब पता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपने परिवार के तले, अपने बच्चों की जिम्मेदारियों के तले दबकर रह जाती हैं। मैडम, ये अपनी न्यूज़ चैनल है, उसमें सब लोग को सब्सक्राइब करें, ऐसा कोई संदेश भी दे सकते हो आप? लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं, मेरे को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जैसा देखिए मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो बट ऑब्वियस आप अपने आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आपको लगे कि हाँ, मेरी बातों से अगर आपके जीवन में अगर 1% भी कुछ चेंज आ सकता है तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।